इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं योगी ही उपयोगी। उत्तर प्रदेश में योगी उपयोगी साबित हुए हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सपा गठबंधन को मात्र 125 सीटों पर ही सहमत होना पड़ा। वहीं कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि किसान आंदोलन और जाट समाज की नाराजगी के चलते माना जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। किसानों और जाटों को साथ लाने के लिए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाया ताकि जाटों और किसानों को एक साथ लाया जा सके। 2022 के चुनावी परिणाम को देखें तो बीजेपी जाट बहुल्य सीटों पर सेंध लगाने में कामयाब रही। जाट बहुल्य 43 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, जबकि सपा और आरएलडी गठबंधन को सिर्फ 14 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं पश्चिमी यूपी के 136 सीटों में से बीजेपी ने इस बार भी 93 सीटों पर कब्जा किया, जबकि 2017 में बीजेपी ने 109 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मतलब कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद भी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो आगरा से हमारे साथ जीएस धर्मेश जी जुड़ गए हैं, विधायक हैं जीते हुए। और सीधे आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है सर। सीधे तौर पर जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर बताया जा रहा था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। अच्छा खासा प्रदर्शन आपने किया, हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहले बधाई के साथ ये जानना चाहूंगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप जीतने के बाद? क्या इतनी उम्मीद थी आपको? चलिए, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मेरी जो बधाई सबको पहुंच रही है, मैं आपको ही बधाई देता हूँ, चैनल को बधाई देता हूँ। 273 का आंकड़ा आपने पार किया, लेकिन 300 की उम्मीद थी। कहीं ना कहीं आंकड़ा खिसका है 2017 के मुकाबले। देखिए, ऐसा है, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने और अपने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 300 सीट का ही उन्होंने ये कहा था कि हम 300 सीट पा करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन कुछ सीटों पर नुकसान हुआ है, कोई ये ज्यादा नुकसान नहीं है। और अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बहुत कैलकुलेट करके के बाद ही ये उन्होंने अनुमति दिया था, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, जनता हमारे साथ। प्रधानमंत्री ने यह कहा था यूपी में योगी ही उपयोगी हैं और इसलिए कहीं ना कहीं उपयोगी साबित भी हुए हैं। लेकिन सुरेश राणा जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीट हार गए, केशव प्रसाद मौर्य हार गए, क्या वजह रही? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसे उनकी सीट के बारे में क्या है, अभी मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। क्या परिस्थितियां रही ये तो अलग बात है, लेकिन उसमें मैं कमेंट करने की स्थिति में नहीं। लेकिन आपको भी लग रहा था उस वक्त जब किसान आंदोलन चल रहा था कि जीतना मुश्किल हो जाएगा, किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर डालेगा, तो आपकी सीट पर भी इसका असर लग रहा था आपको? नहीं, मेरी सीट पर कोई असर नहीं लग रहा था। और दूसरा आपको ये बताता हूँ, जो किसान आंदोलन उसमें किसान तो मुश्किल से 10% होंगे। इसके अंदर खालिस्तानी जो लोग थे, जो बाहर के लोग थे, जो किसान थे ही नहीं, वो उस आंदोलन को चला रहे थे। आपने महसूस किया होगा कि जिस तरह से वहां पर अच्छी किस्म के वहां पर टेंट लगाए गए, जो भोजन चल रहा था, जिस तरह का खाना चल रहा था, और बहुत सारे ये वहां पर ये चीजें थी जिनका मैं खुलासा आपके चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो वहां पर हो रही थी, और ये किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि इस तरह की वहां पर एक्टिविटीज करे। लेकिन उसमें 10% किसान थे, बाकी के सब लोग जो आतंकवाद
और विदेशी से फंडिंग हो रही थी, विदेश से फंडिंग हो रही थी इसके लिए। जी एस धर्मेश जी, जिस तरह से एग्जिट पोल में ही इंडिया न्यूज ने पहले ही ये तय कर दिया था कि कितनी सीटें आ रही हैं, और ये हमने पहले ही दिखा दिया था, और वाकई वो सच साबित हुआ। इंडिया न्यूज का जो भी एग्जिट पोल था वो बिल्कुल सटीक सामने आया। इससे आप सहमत थे एग्जिट पोल से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो आपने लगभग 270, 280 या 275 के आसपास ही दिखाया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और आपका एग्जिट पोल, आपके चैनल का जो एग्जिट पोल है, उसे पूरी तरह सच्चा सही साबित हुआ है। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं आपके चैनल को। बिल्कुल। तो जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अगर इसका असर किसान आंदोलन का पड़ा, पशुओं को आवारा पशुओं का मुद्दा भी बनाया गया, इसके अलावा महंगाई का मुद्दा भी बनाया गया, कई और मुद्दे भी बनाए गए, लेकिन सब धराशाही रह गए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो बरकरार था, वो वाकई उस तरह से चमकता हुआ नजर आया 2022 में? यही वजह रही आपके जीतने की भी? किसान आंदोलन का इस चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जाए। जहां पर ये लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई थी, सारी की सारी सीटें जो भाजपा ने जो जीती हैं जो, तो इस वजह से जो है कोई किसान आंदोलन का जहां पर ये टप्पल और ये सब जहां पर ये आंदोलन हुए थे, थोड़ा बहुत असर दिखाई दे तो वहीं दिया होगा जाए। अगर मेरी विधानसभा के अंदर जो कोई किसानों का जो ऐसा वो नहीं था कि मेरी शहर की सीट है जहां पर किसान भी कम रहते हैं। 2022 में जनता ने एक बार धर्मेश जी फिर विश्वास जताया आप पर, और ये विश्वास आपको पूरा निभाना होगा, तभी 2022 के बाद आप 2027 में आ पाएंगे, ये सपना देखेंगे। लेकिन अभी 2024 है, 2024 की राह भी 2022 तय करेगा, ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये 2024 का जो अपना लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ये हिंदुस्तान की जनता माननीय मोदी जी को पसंद करती है, और 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, और ये माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, लेकिन एक और अंतिम सवाल जी, एक और अंतिम सवाल। जिस तरह की उम्मीदें जनता ने आपसे की हैं, सभी मुद्दों को हटाते हुए, सभी मुद्दों को धराशायी करते हुए आप पर काफी उम्मीदें जताई हैं जनता ने, उन पर खरा उतरने के लिए जनता का प्यार जो मिला आपको, उस पर अगली रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए ऐसा है, मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको धनराशि उपलब्ध कराई थी, उनके आशीर्वाद से मैंने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सारे विकास कार्य कराए, और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। एक आरओबी का निर्माण जो हुआ है 55 करोड़ की लागत से, करीब 20 करोड़ की लागत से सीमेंट कंक्रीट रोड बनी है, एक डिग्री कॉलेज बना है 12 करोड़ की लागत से है। ये बहुत सारे काम है जो मेरी विधानसभा के अंदर हुए हैं, ऐतिहासिक कार्य है, और उसी की वजह से जनता ने मुझे अपना प्यार दिया है, और 49,000 वोटों के अंतर से मुझे विजय मिली। चलिए, एक बार फिर बधाई आपको, और जिस तरह से आपने जीत हासिल की है, वो जो उम्मीदें जनता की आपसे हैं, उन पर खरा उतरेंगे, ये उम्मीद हम भी आपसे करते हैं, इंडिया न्यूज भी आपसे करता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ आप जुड़े धर्मेश जी। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया वो काफी महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं 2022 का जो नतीजे हैं 2024 पे बड़ा असर डालने वाले हैं। तो लगातार जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से चर्चा लगातार हो रही है इस जीत की, और बुलडोजर बाबा वापस लौटे हैं। यूपी में काबा तो कई बार हुआ, लेकिन यूपी में बाबा फिर एक बार से लौटे हैं, यह काफी महत्वपूर्ण है। योगी का जलवा बरकरार है, यह बात बताने के लिए काफी है। पश्चिमी यूपी में जिस तरह से कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन बड़ा फर्क डालेगा, लेकिन कोई असर ज्यादा नजर नहीं आया। अब जिस तरीके से गुलाल लगातार उड़ रहा है, यूपी में लाल जो है साइड हो गया, लेकिन यूपी में गुलाल बरकरार रहा, और ये गुलाल अभी से शुरू हो गया, यानी 10 तारीख से शुरू हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जश्न की तस्वीरें, बुलडोजर के साथ लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, लोग किस तरह से झंडा लहरा रहे हैं, और ढोल नगाड़ों पर किस तरह से थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं।